सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो ये जो ड्रामा है ये ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है हिंदी में, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि वो डिटेल में इतना एक्सप्लेन नहीं है, तो मैं जो हूँ इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। उन लोगों ने जो है थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करा है, तो इसीलिए मैं ट्राई करूँगी कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामे की फीमेल लीड यान जिंगजिंग का सपना होता है कि वो जो है सिंगर बने, लेकिन वो जिस भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेती है उसमें से हर बार जो है रिजेक्ट हो जाती है, और वो लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और वो जो है स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में जो है अपना फॉर्म फिल कर देती है वहाँ पे जॉब करने के लिए। ये जो है एक म्यूज़िक कंपनी होती है, तो ये चाहती थी कि मैं भले ही सिंगर ना बन पाऊँ लेकिन मैं किसी कंपनी में काम ज़रूर करना पसंद करूँगी। यानजिंग ये भी देखती है कि इस ड्रामे में जो मेन लीड है बाइजू, वो जो है उस सिंगिंग कंपटीशन में जीत जाता है। इसमें यानजिंग ने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया होता है, लेकिन जो है वो हार जाती है और बाइजू जो है लास्ट तक लड़ता है और वो जीत जाता है। यानजिंग सुबह सुबह उठ के फटाफट से रेडी हो जाती है और वह स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में जो है चली जाती है, ताकि वो जो है सिंगिंग की फील्ड में कुछ काम कर सके। दिखाया जाता है कि जो बाइजू है वो भी स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में ही काम करता है। वो भी वहाँ पे जो है ये सिंगिंग का काम करते हैं, यहाँ पे गाना गाया करता था। तो इसमें दिखाया जाता है कि जो बाइजू है उसका नेचर जो है हमेशा बदलता रहता है। वो कभी भी गुस्सा हो जाता है और कभी भी जो है नरम दिल का हो जाता है। जैसे कि जब डायरेक्टर जो है शूटिंग कर रहा था बाइजू की, तो गलती से पीछे से एक आदमी से जो है गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से डायरेक्टर उस पर चिल्लाने लग जाता है। तो बाइजू जो है उस डायरेक्टर पे चिल्लाने लग जाता है और उस आदमी का साथ देता है और कहता है कि वो भी तो इंसान है ना, गलतियां तो सबसे होती है। और जो डायरेक्टर है उससे कहता है कि तुम इससे सॉरी बोलो। जब यांगजिंग इंटरव्यू के लिए जाती है स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में, तो वहाँ पे जो है दोनों बॉस बैठे होते हैं, यूहान और लियू यान। जो लियू यान होता है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप का होता है, लेकिन जो यूहान होती है वो बहुत ज़्यादा नरम दिल की होती है और कहती है कि हम जो है तुम्हारा रेज्यूम देख के बता देंगे। लेकिन लियू यान जो है अभी भी उसको मना कर रहा होता है यूहान को कि ये अच्छी नहीं है, ये सब ये किसी काम की नहीं है, ना ही इसको कुछ आता होगा। कौन से इसने साइंस स्ट्रीम ले रखी है जो कंप्यूटर आता होगा कि हम इसको रख लें। लेकिन उसमें यानजिंग कहते हैं कि मेरे को कंप्यूटर का भी काम आता है, आप अगर चाहते हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो यूहान कहती है कि हम तुम्हें जो है कल तक बताएंगे तुम्हारा रेज्यूम देखकर। जब यांगजिंग घर जा रही होती है तो वहाँ पे ही उसी कंपनी का एक स्टाफ जो है उसे कहता है कि एक बार मेरी ये बॉक्स उठाने में मदद कर दो। तो यांगजिंग जो है उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। लेकिन जब यांगजिंग जा रही होती है तो उसको स्टेज वाले रास्ते से जाना पड़ता है, जिस वजह से उससे जो गलती से एक डांसर के ऊपर वो डब्बा गिर जाता है, जिससे वो डांसर जो है वो वहीं पे ही गिर जाता है और उसको चोट वोट लग जाती है। यांगजिंग जो है तुरंत डायरेक्टर से सॉरी बोलती है और डायरेक्टर जो है वो बहुत चिल्लाने लग जाता है, लेकिन बाइजू जो है उसको चुप करवा देता है डायरेक्टर को, और डायरेक्टर के ऊपर खुद बाइजू जो है चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी कौन सा तरीका हो किसी से बात करने का। बाइजू जो है हर किसी से अच्छे से बात करता है, लेकिन उसकी जो असिस्टेंट होती है उस पर वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, और वो थोड़ी भोली भी होती है। उसकी असिस्टेंट बहुत नरम दिल की होती है और बहुत शांत स्वभाव की होती है, तो वो हमेशा आराम से बात करती है, लेकिन बाइजू उस पर हमेशा चिल्लाता है, क्योंकि उसके असिस्टेंट जो है बाइजू को हमेशा वीबो अकाउंट में कुछ भी पोस्ट करने के लिए रोका करती थी, क्योंकि वो बाइजू जो है वो अपनी ही कंपनी के खिलाफ उल्टा फुल्टा डाल देता था वीबो अकाउंट में, जिस वजह से कंपनी को जो है बहुत कुछ झेलना पड़ता था। इस वजह से भी जो है बाइजू उससे चिड़ा चिड़ा रहता था, क्योंकि उसकी असिस्टेंट होने के बाद भी उसकी असिस्टेंट जो है कंपनी की बात सुना करती थी। यांगजिंग जब बाइजू को देखती है तो उस बाइजू के पास जाके कहती है कि तुम्हें मैं याद हूँ, हमने जो है साथ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था सिंगिंग में। लेकिन बाइजू कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। यांगजिंग फिर से घर जा रही होती है, लेकिन जो है अचानक से वो सुनती है कि जो सीईओ की वाइफ है उसका कंप्यूटर ख़राब हो चुका है। तो जो यांगजिंग है वहाँ पे जाती है और कहती है कि मेरे को कंप्यूटर ठीक करना आता है, और वो सीईओ की वाइफ के रूम में चली जाती है, मतलब ऑफिस में चली जाती है। जब वो जाती है तो वो चुपचाप बैठी हुई होती है, तो वहाँ पे सीईओ की जो है वाइफ आती है और वो अपने पति पे जो है चिल्ला रही होती है, और ये सब बातें जो है जो यांगजिंग जो है सुन लेती है, लेकिन उसकी वाइफ को पता नहीं होता, सीईओ की वाइफ को, कि यांगजिंग जो है वहाँ पे है।
लेकिन थोड़ी देर में सीईओ की वाइफ जो है वो देख लेती है यांग जिंग को और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यांग जिंग कहती है कि सॉरी, मैं जो है आपका कंप्यूटर ठीक करने आई थी, किसी ने बोला था कि आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया इसलिए आई हूँ, और मैं टेंशन मत लो, मैं आपकी बात जो है किसी को भी नहीं बताऊँगी। और वो वहाँ से फटाफट भग जाती है। यांग जिंग की एक फ्रेंड भी होती है जो कि दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, और उसकी फ्रेंड भी जो है उसको भी गाना गाने का बहुत शौक होता है। दोनों के दोनों साथ में ही रहते हैं और वो खूब एंजॉय करते हैं। जब यांग जिंग बताती है कि मैंने जो है बाइजू को देखा, तो उसकी फ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड को जो है बाइजू पे क्रश था। लेकिन जो है यांग जिंग उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता बाइजू पे, और वो उल्टा उसकी बुराई करती है कि पता नहीं वो कैसा आदमी है। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे जानते हो, फिर भी उसने जो है मुझे इग्नोर मारा। अगले दिन यांग जिंग जैसे ही उठती है तो उसको कॉल आता है और बताया जाता है कि वो स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में जो है सेलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जो कंपनी की सीईओ की वाइफ थी उसको यांग जिंग अच्छी लगी और उसने जो है सेलेक्ट कर दिया यांग जिंग को। तो जो कंपनी का चीफ डायरेक्टर होता है लियू यान, वो जो है बाइजू की दोनों असिस्टेंट पे चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम्हें मैंने काम सौंपा था कि तुम्हें जो है बाइजू को रोकना है कुछ भी वीवो पे पोस्ट करने के लिए, फिर भी वो लगातार जो है पोस्ट करता जाता है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और तुम इसको जो है तुरंत रोको। लेकिन उतने में जो है वहाँ पे यांग जिंग आ जाती है। तो चीफ डायरेक्टर कहता है यांग जिंग से कि तुम्हें जो है मैं पहला काम देता हूँ, तुम्हें जो है बाइजू के पास जाके उसको कहना है कि तुम जो हो अब से वीवो पे पोस्ट नहीं डालोगे, और अगर उसने डाला तुम्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसको आते ही जो है जानबूझ के लियू यान जो है टास्क देता है ताकि वो जल्दी से निकल जाए, क्योंकि लियू यान को जो है यांग जिंग पसंद नहीं होती। यांग जिंग जो है बाइजू के घर में जाती है तो बाइजू उसको इग्नोर मारता है और ऊपर जाने लगता है। तो यांग जिंग जो है बाइजू से कह देती है कि डायरेक्टर ने कहा है कि तुम वीवो पे कोई भी पोस्ट नहीं डालोगे, लेकिन बाइजू जो है फिर भी पोस्ट डालता है वो, जिस वजह से जो लियू यान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यांग जिंग पे खूब चिल्लाता है। तो लियू यान है वो यांग जिंग को दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा टास्क देता हूँ कि तुम जो हो अब बाइजू जो है पोस्ट करने वाला है थोड़ी देर में, तो तुम जो हो उसको रोक के दिखाओ, और दूसरा कि थोड़ी देर में जो है वो यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए फटाफट। अगर वो नहीं पहुँच पाया है यहाँ पे तो तुम्हारा जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर वो पहुँच गया और जो अपनी पोस्ट नहीं डाल पाया तो मैं जो हूँ अपना नाम बदल दूँगा। तो जितने भी जो फॉलोअर्स होते हैं बाइजू के, वो सारे जो है वेट कर रहे होते हैं कि बाइजू जो है अब कौन सी बुराई डालने वाला है स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी की। लेकिन जब बाइजू अपना अकाउंट खोल रहा होता है वीवो अकाउंट, तो उसका अकाउंट जो है ऑन नहीं हो रहा होता। लियू यान बुलाता है यांग जिंग को और पूछता है कि तुमने जो है बाइजू को कैसे रोका अकाउंट पे पोस्ट करने से। तो तब यांग जिंग कहती है कि मैंने जो है उसका अकाउंट ही हैक मान लिया था और पासवर्ड जो है चेंज कर दिया था, मेरे को अकाउंट हैक करना आता है। तो लियू यान जो है वो इम्प्रेस हो जाता है उससे। तो जो बाइजू की असिस्टेंट होती है तो वो कहती है कि आपने बोला था तो आप अपना नाम बदल दोगे। तो लियू यान कहता है कि मैंने बोला था, लेकिन जो है मैंने ये भी शर्त रखी थी कि वो जो है 4 बजे से पहले पहले यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, तो वो अभी पहुँचा नहीं है, तो इसका मतलब मैं अपना नाम नहीं चेंज करूँगा। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे बाइजू भी आ जाता है, जिसे देख के जो असिस्टेंट होती है बाइजू की वो हंसने लग जाती है, क्योंकि अब जो लियू यान जो है उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा। जब बाइजू को ये बात चलती है कि यांग जिंग ने उसका पासवर्ड चेंज करा है, तो यांग जिंग को किसी काम से जो है बुलाता है ऊपर, और यांग जिंग जैसे ही बाइजू के घर में घुसती है तो उसको रोक लेता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है। बाइजू के डर के मारे यांग जिंग जो है वो सारा पासवर्ड जो है बाइजू को बता देती है और वहाँ से फटाफट भग जाती है। बाइजू को बाइजू के पापा बुलाते हैं, तो वो अपने पापा से मिलने जाता है। तो बाइजू के पापा और उनमें दोनों में अच्छी बातें चल रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में उसके पापा कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी है, तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, तुम सिंगिंग लाइन में क्यों जा रहे हो। बाइजू के पापा को पसंद नहीं होता कि मेरा बेटा जो है सिंगिंग कर रहा है, और बाइजू को जो है सिंगिंग में बिल्कुल पसंद नहीं होती, उसको रैप गाना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन उसके पापा और जो जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उन दोनों को ही पसंद नहीं होता कि वो रैप गाए। बाइजू के पापा यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपनी काबिलियत से नहीं गए हो वहाँ पे, तुम्हें भी पता है कि तुम जो हो अमीर हो, इस वजह से तुम्हें जो है सेलेक्ट किया गया था और तुम जो हो जीते भी थे इस वजह से। और ये सुन के जब बाइजू को जो है थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है।
यांग जिंग को सेल्फी खींचने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो जो है सेल्फी खींच रही होती है ऑफिस में। तो जब वो सेल्फी खींचती है तो अचानक से जो कंपनी का सीईओ जो है वो दूसरी औरत के साथ होता है और वो जो है उन दोनों में आपस में लड़ाई हो रखी होती है, जो कि वो फ़ोटो में कैप्चर हो जाता है। और जो यांग जिंग है वो उस फोटो को पोस्ट भी कर देती है, लेकिन यांग जिंग जो है देखती नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। दिखाया जाता है कि कंपनी का जो सीईओ जो है वो दूसरी लड़की के साथ जो है रिलेशनशिप में है और जिसका नाम होता है लीना। कंपनी के सीईओ और उसकी वाइफ जो है दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो दोनों में से किसी को भी जो है बाइजू के गाना पसंद नहीं होता गाना, क्योंकि बाइजू को जो है रैप गाना पसंद है और बाइजू जो है सिंगिंग नहीं कर पाता था अच्छे से। और इन दोनों को भी पता था कि जो बाइजू है अभी इस कंपनी में इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि वो अमीर घर से है, वरना वो जो है किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में जीत भी नहीं सकता था। बाइजू किसी काम के लिए जो है किसी होटल में रुकता है, तो वहाँ पे उसकी जो असिस्टेंट होती है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई होती है और बाइजू भी जो है जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो बहुत सारे जो है न्यूज़ रिपोर्टर बाहर खड़े होते हैं और उसके ऊपर जो है कैमरा रख देते हैं। और फ्लैश की वजह से जो है बाइजू को अचानक से कुछ दिखने लग जाता है, जहाँ पे जो है घर में बहुत ज़्यादा आग लग रखी है और एक बच्चा जो है मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहा होता है। और बाइजू को जो है अचानक से चक्कर आने लग जाता है और वो तुरंत कमरे में घुस जाता है। बाइजू को जो है उल्टी होने लग जाती है और वो अपनी जैसी असिस्टेंट को देखता है तो वो उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें असिस्टेंट मेरा रखा गया है या कंपनी का, तुम हमेशा जो है कभी भी सही टाइम पे यहाँ पे होती ही नहीं हो। और वो इस पर चिल्लाने लग जाता है इस बार, लेकिन बाइजू जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाता है अपने असिस्टेंट पे, जिससे वो जो है डर जाती है। बाइजू की असिस्टेंट उस जॉब से जो है रिज़ाइन दे देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कल की वजह से। तो वो सब सोच रहे होते हैं कि अब हम किसके रखें, तो उनको याद आती है यांग जिंग की। तो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जो अब से बाइजू के असिस्टेंट हो और तुम्हें जो है उसका ध्यान रखना है। यांग जिंग को बिल्कुल भी बाइजू पसंद नहीं होता और वो मना करती है, लेकिन जो लियू हाउ जो होता है वो चिल्लाने लग जाता है और कहता है अगर तुम उसके असिस्टेंट नहीं बनी तो तुम्हें कोई भी जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी और तुम निकल जाना। जिस वजह से जो है यांग जिंग को ये काम करना ही पड़ता है। बाइजू को उसकी दूसरी असिस्टेंट बता देती है कि जो है पहले असिस्टेंट ने रिजाइन दे दिया और तुम्हारे लिए जो है नई असिस्टेंट ढूंढा जा रहा है। यांग जिंग बाइजू के असिस्टेंट से मिलती है कि उसने जो है रिज़ाइन क्यों करा, तो वो बताती है कि मैंने इसलिए रिज़ाइन करा क्योंकि जो बाइजू है बहुत ज़्यादा चिल्लाता था और कभी कभार तो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाता था। मुझे कोई दुख नहीं है कि तुमने जो है मेरी जॉब जो है ले ली है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम जो हो अभी डांट खाने वाली हो, बहुत ज़्यादा सुनने वाली हो, तो तुम अपना जो है ध्यान रखना। और थैंक यू मुझसे तुम मिलने आई हो यहाँ पे, वरना कोई भी मिलने नहीं आता मुझसे ऐसे। ये सब बात सुन के जो यांग जिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं जो है बाइजू उस पर ज़्यादा चिल्लाए ना। यांग जिंग बाइजू के घर में जाती है अगले दिन और कहती है कि देखो मुझे तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बनना, ना ही मैं तुम्हें रोका टोकी करूंगी। तुम एक काम करो सिंपल सा, वहाँ पे कंपनी के पास जाओ और कह दो कि मुझे असिस्टेंट पसंद नहीं है, तुम जो हो दूसरी रख लो, तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन बाइजू कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें असिस्टेंट के रूप में नहीं रखना चाहता, और वो हाँ कह देता। और बाइजू जो है वो यांग जिंग को सारी लिस्ट बता देता है कि तुम्हें जो है किस किस बात का ध्यान रखना है। ये सारी बात यांग जिंग अपनी दोस्त को बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है तुम कितनी लकी हो, तुम जो हो उसके साथ जो है हमेशा इधर उधर रहा करोगी। तो यांग जिंग कहती है मुझे इन सब चीज़ का कोई शौक नहीं है और ना ही मुझे उस पर इंटरेस्ट है कोई भी। यांग जिंग को लियू यान ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये एड्रेस दे रहा हूँ और ये इंसान का नाम, तुम्हें जो है इसको लेके आना है, इसको जो है हमारे ऑफिस में गाना गाना है, इसलिए तुम्हें इसको कन्विंस भी करके आना है। अब इस ड्रामे में दूसरा सिंगर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जीरुई, जिसको जो है यांग जिंग को जिसके लिए भेजा गया होता है उसको बुलाने के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाता है, लेकिन वो जो है उतना अमीर नहीं होता और वो सिर्फ बार में गाना गाया करता था और सब लोग जो उसका गाना सुनने के लिए वहाँ पे आया करते थे। यांग जिंग जीरुई को कॉन्टेस्ट से जानती थी, वो लोग जो है दोनों एक दूसरे को कॉन्टेस्ट में मिले थे और तब से जो है यांग जिंग जीरुई को लाइक करती थी। यांग जिंग जीरुई से मिलती है गाना ख़त्म होने के बाद और कहती है कि तुम्हें जो है गाना गाना है, उसके लिए तुम्हें चुना गया है। लेकिन जीरुई जो है वो मना कर देता है क्योंकि उसको बाइजू बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ना ही उसका नेचर और ना ही उसके साथ उसको गाना पसंद है जीरुई को, तो वो पहले मना कर देता है।
यांगजिंग लेकिन जो है जिरुई को पूरी कोशिश करती है और उसको कन्विंस कर लेती है। यांगजिंग कहती है कि एक बार तुम गाना गा लो, क्या पता तुम जो हो फेमस हो जाओ तुम्हारी आवाज़ की वजह से, और ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस है किसी बड़े प्लेटफॉर्म में गाना गाने का। क्योंकि जो है जिरुई थोड़ा गरीब घर का होता है, तो वो इतना अमीर होता नहीं है बायजू की तरह कि उसके पापा या मम्मी जो है उसको लगा ले किसी भी गाने की फील्ड में पैसे देकर। तो जो है जिरुई यांगजिंग की बात मान लेता है, क्योंकि जिरुई भी जो है यांगजिंग को थोड़ा थोड़ा लाइक करता था और उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। जिरुई को पता था कि यांगजिंग जो है बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट नेचर की और बहुत सच्ची ईमानदार इंसान है। जो बायजू की असिस्टेंट होती है उसको बायजू बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो वैसी जो है फ़ोटो स्क्रॉल कर रही होती है, तो उतने में जो है उसको यांगजिंग की फ़ोटो दिखती है जिसमें कंपनी का सीईओ जो है वो दूसरी औरत के साथ है, और वो फ़ोटो तुरंत जो है यूहान को दिखा देते हैं। यूहान भी जो है उस फ़ोटो को देख के हैरान हो जाती है। अगले दिन जिरुई जल्दी से रेडी होके कंपनी के पास आ जाता है, ऑफिस के पास, और जहाँ पे नीचे जो है यांगजिंग उसका वेट कर रही होती है। फिर यांगजिंग और जिरुई जो है साथ में जो है ऑफिस के अंदर एंटर लेते हैं। जैसे ही जिरुई जो है कंपनी के अंदर घुसता है तो जितने भी जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं स्टाफ, वो सारे जो है जिरुई को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ करने लग जाती है, खासकर की लड़कियाँ। जिरुई म्यूजिक ग्रुप में वो चले जाता है और वो गाना गाने जाने से पहले जो है वो लिरिक्स देखना चाहता था, कि लिरिक्स को थोड़ा याद करना चाहता था। वो जैसे ही लिरिक्स को देखता है तो कुछ अजीब सा लगता है उसे। वो दोबारा उस लिरिक्स के पन्नों को देखता है और वो बिना गाना गाए जो है बाहर आ जाता है, और यांगजिंग उसे देख के जो है उसके पीछे पीछे चली जाती है। यांगजिंग बाहर आके जिरुई से कहती है कि क्या हुआ, तो जिरुई बताता है कि ये जो गाने की लिरिक्स है ये सारी लिरिक्स जो है मैंने लिखी है, लेकिन उस कागज़ में जो है क्रेडिट जो है बायजू को दे रखा है, और गाना भी जो है मैं सिर्फ बायजू के लिए गा रहा हूँ, इसमें तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं नाम, इन्होंने जो है मेरी चीटिंग करके उस गाने को डाल रखा है। यांगजिंग कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हारा ही गाना है, हाथों से लिखा गया है? तो जिरुई कहता है कि हाँ, मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ अपने हाथों से लिखा हुआ गाना। और जिरुई कहता है मुझे पता है तुम निर्दोष हो, तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। जिरुई उससे सॉरी बोल के यांगजिंग से वहाँ से चले जाता है, और यांगजिंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है खासकर की बायजू पे, और वो क्योंकि पहली बात तो वो जिरुई को लाइक करती थी और उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो जो है गुस्से में बायजू के घर पे जाती है। वो बायजू पे चिल्लाने लग जाती है यिंगजियांग, और कहने लग जाती है तुम एक नंबर के जो हो चोर हो और तुम कॉपी करते हो दूसरों की। लेकिन जो है बायजू को इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसको खुद नहीं पता होता कि वो गाना किसने लिख रखा है। सिर्फ बायजू को इतना पता होता है कि वो उसका गाना नहीं है। लेकिन यिंगजियांग जो है वो उसकी बात नहीं मानती और उस पर जो है 2-3 बातें उसको सुना के चली जाती है कि तुम एक नंबर के कॉपी कैट हो। जिरुई ये सारी बात जो है अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त कहता है कि हमें जो है उनके खिलाफ अगेंस्ट उनके जाना चाहिए, लेकिन जिरुई जो है वो थोड़े शांत स्वभाव का होता है और उसको लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो वो मना कर देता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यांगजियांग जो है जिरुई को कॉल करती है ताकि कहीं वो बुरा ना मान रखा हो, ना उदास हो रखा हो वो, इसलिए वो उसको कॉल करती है। तो जिरुई जो है थोड़ा खुश होता है, उसका थोड़ा गुस्सा जो है वो थोड़ा शांत हो चुका होता है तब तक। जिरुई का फ्रेंड जो है जिरुई के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया है। जो बायजू के ख़िलाफ़ जो है एक कंपनी है, तो उनको मैंने बता दिया है सब कुछ कि क्या क्या बात है, तो वो तुम्हारे साथ जो है लड़ने के लिए तैयार है। मतलब उनके खिलाफ़ जो है वो थोड़ी बहुत आवाज़ उठाने में तुम्हारी मदद करेगी, खासकर कि वो तुम्हें कम से कम क्रेडिट दे कि ये गाना जो है तुमने लिखा है। अब कंपनी के सीईओ को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा होता है, क्योंकि एक तो कंपनी का लॉस हो रहा होता है दिन प्रतिदिन, और ये कंपनी वालों ने एक और कांड कर दिया होता है कि किसी और का गाना जो है किसी और के नाम से लिख रहे थे और उसको बिना क्रेडिट दिए हुए, तो वो चिल्लाने लग जाता है। तो जो कंपनी का जो लियू यान होता है उसी ने ही किसी से गाना लिया होता है ये, तो वो तुरंत उसके पास जाता है उसको सबक सिखाने के लिए। लियू यान उसके पास जाके कहता है कि तुमने ये गाना कहाँ से लिया था? तो जो है आदमी बोलता है कि मैं बताता हूँ पहले मुझे छोड़ो। तो वो बताता है कि मैं जो है बार में ऐसे ही गया हुआ था, तो वहाँ पे इस आदमी ने गाना गाया था, तो मैंने ये सारी लिरिक्स जो है लिख ली थी और तभी मैंने यही गाना जो है आपको बेच दिया। कंपनी का सीईओ बायजू के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है कि क्या क्या हुआ। तो बायजू जो है वो बोलता है कि वैसे भी मुझे ये गाना नहीं गाना, मुझे अपना गाना गाना है, खास करके मुझे रैप गाना है, मुझे सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है रैप के अलावा। तो सीईओ कहता है कि अच्छा है, लेकिन अभी जो है हमें लॉस हो रखा है तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते।
बाइजू जो है थोड़ा छुटकारा पाने के लिए जो है वो उसी बार में गया होता है, तो जीरुई का फ्रेंड जो है उसको देख लेता है और वो तुरंत जो है मीडिया रिपोर्टर को वहाँ पे बुला देता है। और वो बाद में जीरोई का फ्रेंड वहाँ पे बाइजू के पास बैठ जाता है और कहता है तुम 1 नंबर के कॉपी कैट हो। तो बाइजू को पहले तो शुरुआत में लगता है वो उसका फैन है, लेकिन जब वो बोलता है ना कि तुम 1 नंबर के कॉपी कैट हो, तो बाइजू पूछता है कि मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो उसका फ्रेंड कहता है जीरोई का कि तुमने जो है मेरे फ्रेंड का गाना ही चुरा के वापस लिख दिया है अपने में और अपना क्रेडिट लेना चाहते हो पूरे गाने का। वहाँ पे जीरुई भी आ जाता है, तो बाइजू कहता है अच्छा वो तुम हो जिसका गाना जो है लिया है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गाना क्यों लिया गया है। मैं तुम्हारा गाना उल्टा गाना भी नहीं चाहता हूँ, वो कंपनी वालों ने ही ज़बरदस्ती करा और ना ही मैंने कॉपी करी किसी की। और बाइजू को जो है उस टाइम पे गुस्सा आने लग जाता है। थोड़ी देर में जो है वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर आ जाते हैं और लाइटनिंग की वजह से वापस जो बाइजू को है वो आग वाला सीन दिखने लग जाता है, जिस वजह से उसका गुस्सा जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी वो लाइट देखता है तो उसको जो है गुस्सा आने लग जाता है सब पे। बाइजू को गुस्सा आते ही जो है आपस में लड़ाई हो जाती है उनकी। जीरुई, बाइजू और जो है जीरुई का फ्रेंड जो है आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से जो है जीरुई का फ्रेंड उसके ऊपर बोतल फेंक के मारने वाला होता है, लेकिन उतने में यांगतिंग उसे देख लेती है और खुद जो है बाइजू के पीछे खड़ी हो जाती है, जिस वजह से यांगतिंग के हाथों में जो है चोट लग जाती है गहरी। इस हादसे के बाद सभी लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो जो कंपनी का मैनेजर होता है वो इस बात को दबाना चाहता था और कहता है कि इनको छोड़ दो, अभी ये बच्चे हैं। तो पुलिस वाले भी उनको गिरफ्तार इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे पहले उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हो रखा था। और बाइजू को जो है इस बार यांगतिंग पे बहुत अच्छा लगता है कि यांगतिंग ने उसकी जान बचाई। तो उसे जितनी बार जो है उसके पास जाता है सॉरी बोलने के लिए, तो यांगतिंग जो है दूसरी सीट में बैठ जाया करती थी, लेकिन वो लास्ट में उससे सॉरी कह ही देता है और फिर बाकी सब जो है चले जाते हैं घर। जीरुई जो है जब जा रहा होता है तो वो यांगजिंग की परवाह कर रहा होता है, चिंता करता है कि उसको जो है हाथ में ज़्यादा चोट लग गई है। तो जीरुई का फ्रेंड कहता है कि शायद से तुम जो हो उसको लाइक करते हो, लेकिन वो तो जो है बाइजू की मदद कर रही थी। लेकिन जीरुई कहता है कि वो मुझे पता है उसने इसलिए मदद करी क्योंकि उसको जो है वहाँ पे कंपनी में काम करना पड़ रहा है इसीलिए, और वो इतनी बुरी इंसान नहीं है, वो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रही थी इस वजह से। तो जो है जीरुई का फ्रेंड कहता है शायद से तुम उसको लाइक करने लग गए हो, अच्छी भी है यांगजिंग, तुम उसको प्रपोज क्यों नहीं कर देते, वरना वो जो है किसी और की हो जाएगी। अब ये बात जो है पूरे सोशल मीडिया में फैल गई थी कि बाइजू ने जो है हाथ उठा रखा है उस आदमी पे। तो लियू यान जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है सभी से कि कोई मुझे आइडिया दो कि हमें इसको कैसे ठीक करना चाहिए। तो उतने में यांगजिंग उठती है और कहती है कि बाइजू को जो है पूरे सोशल मीडिया में जो है जीरुई को माफ़ी मांगनी चाहिए, इससे जो है सारे उसके फॉलोअर्स समझेंगे कि कितना अच्छा है। लेकिन जो है बॉस होता है वो मना कर देता है और कहता है कि ये भी कोई तकनीक है, इससे जो है बाइजू नीचे गिर जाएगा, और वो उसको चुप करवा देते हैं। कंपनी का सीईओ जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत में होता है, तो वो अपनी वो गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसके साथ चल रहा था रिलेशनशिप सीईओ का। तो वो उसको सारी बात बताता है। तो मिस लीना कहती है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन उसके लिए जो है तुम्हें अपनी पत्नी को जो उस गद्दी में से हटाना पड़ेगा और उस जगह जो है मुझे काम पे रखना पड़ेगा, तभी मैं जो है तुम्हारे ये एक्सेप्ट करूँगी रिक्वेस्ट। तो अब सीईओ के पास कोई चारा नहीं होता और वो जो है मिस लीना की बात मान लेता है। अब एक लड़की दिखाई जाती है जो बाइजू की कार के पास आती है और फिर बाइजू उसको कार में बैठा भी देता है, और वो बिल्कुल जो है गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही होती है बाइजू के साथ। और फिर थोड़ी देर में वो दोनों हंसने लग जाते हैं और तब दिखाया जाता है कि वो जो है बाइजू की सिस्टर है जिसका नाम है फांग यीरान। बाइजू की बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो बाइजू को हमेशा सपोर्ट करती है, भले ही उसके पेरेंट्स जो है उसको साथ नहीं देते, लेकिन बाइजू की बहन जो है हमेशा उसको सपोर्ट करती है। तो बाइजू जो है अपनी बहन को अपने साथ अपने घर लेके जाता है। बाइजू जो है अब घर जाके अपनी बहन के साथ ड्रामे की रिहर्सल कर रहा होता है, जिसमें जो है जो हस्बैंड वाइफ का रोल निभाना होता है, जिसमें हस्बैंड ने जो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करके जो है अब उसका साथ नहीं दे रहा होता और उसको अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। तो ये सब जो है वहाँ पे पीछे जो है यांगजिंग खड़ी होती है और वो सब कुछ सुन लेती है। तो उसको लगता है कि ये सच्ची का चल रहा है सीन, और वो वहाँ पे आ जाती है और चिल्लाने लग जाती है उस लड़की पे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, बाइजू के खिलाफ जो है मैं बोलूँगी पुलिस स्टेशन में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यांगजिंग को पता नहीं होता कि ये सब रिहर्सल कर रहे हैं। तो बाइजू जो है सब कुछ बता देता है कि हम सिर्फ रिहर्सल कर रहे हैं और ये मेरी बहन है। तब जाके यांगजिंग को पता चलता है और वो सॉरी कह देती है और उसकी बहन वहाँ से चली जाती है बाइजू की, कहती है कि तुम लोग जो है टाइम स्पेंड करो साथ में, मैं जा रही हूँ, क्योंकि बाइजू की बहन को जो है यांगजिंग काफ़ी पसंद आती है।
लियो हियान जो है जीरोई से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा गाना जो है अब कोई भी नहीं यूज़ करेगा, ना ही मैं और ना ही कोई दूसरी कंपनी जो है कभी यूज़ करेगी, लेकिन तुम्हें जो है सॉरी बोलनी पड़ेगी बायजू से, क्योंकि हमारा जो है कंपनी जो है नीचे होती जा रही है इस वजह से। और वो उससे बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे हम तुम्हें दे देंगे। यांग जिंग जो है वो बायजू का सारा सामान समेट रही होती है और वो जैसे ही पियानो को छूती है तो बायजू उस पर चिल्लाने लग जाता है। यांग जिंग चिल्लाती है तो उसको बायजू को अचानक से उसकी चोट दिखती है और कहता है कि तुमने ये चोट में अभी तक बैंडेज क्यों नहीं लगाई, और उसको यांग जिंग को वो हॉस्पिटल लेके जाता है बायजू। जो डॉक्टर है वो यांग जिंग से कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर और रुकती तो जो है तुम्हारे चोट जो है बहुत ज़्यादा तुम्हें तकलीफ देता। तो वहाँ पे बायजू जो है यांग जिंग की बेइज्जती करने लग जाता है कि पागल है ना ये लड़की। तो डॉक्टर कहता है कि जब तुम लाई थी तो ऐसा लग रहा था कि तुम जो है इस लड़की की कितनी केयर करते हो, और अब जो है तुम ऐसी हरकतें कर रही हो कि तुम इसको जानते ही नहीं हो। कंपनी के सीईओ ने जो है अपना हेल्थ चेकअप करवाया होता है और जिससे उसको पता चलता है कि उस कंपनी के सीईओ को जो है कैंसर है। वो डॉक्टर से बात करता है, जो डॉक्टर कहता है कि ये उतना खतरनाक नहीं है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा भी ये मत समझना कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो तुम कुछ भी करो, इससे जो है डेथ भी हो सकती है। यांग जिंग ऑफिस में बैठ के जो है अपना काम कर रही होती है तो तब न्यूज़ देखती है वो, तो जिसमें जो है बायजू फिर से ग्रो होने लग जाता है और वहाँ पे जो है अब जीरोई की बुराई करने लग जाते हैं। ये देख के जो है यांग जिंग को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो सीधा जो है कंपनी के लियो यान के पास चली जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।